Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. Today we are studying बैंक reconciliation statement. इसके कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे, अब देखो. On 31st March 2025, bank passbook of hers showed a credit balance of 10,000. तो balance as per passbook 10,000. बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट आज हम 31 मार्च 2025 पर्टिकुलर्स प्लस माइनस, ये प्लस कॉलम है, कौन सा आइटम प्लस होगा कौन सा आइटम माइनस होगा. तो बैलेंस आज पर पासबुक, बैलेंस आज पर पासबुक क्रेडिट एक प्लस बैलेंस है क्योंकि ये हमारा पैसे बैंक में है, दिस इज आवर प्लस बैलेंस. तो इससे स्टार्ट करेंगे, हम फास्ट से पढ़ेंगे. Bank collected a check of 500 on behalf of hers but wrongly credited to the Harith's account another customer. हमारा चेक बैंक ने कलेक्ट करा और किसी के अकाउंट में लिख दिया. कैश बुक बढ़ चुका है, हमारा पासबुक कम है तो ऐड कर देंगे. तो चेक रॉन्गली क्रेडिटेड टू अनदर कस्टमर्स अकाउंट प्लस होगा, ऐड कर देंगे. दिस इज प्लस. Bank records cash deposit of this much as this much. Bank records cash deposit 2589 को 2598 लिख दिया, 9 रुपये ज़्यादा लिख दिया. कैश बुक, बैंक रिकॉर्डेड कैश डिपॉजिट दिस मच और दिस मच, तो द डिफरेंस इज 9 रुपीज़. 9 रुपीज़ पासबुक में ज़्यादा लिख दिया, पासबुक में ज़्यादा लिख दिया तो माइनस कर देंगे. तो एक्सेस क्रेडिट फॉर कैश डिपॉजिट 9 रुपये पासबुक में ज़्यादा लिख दिया तो माइनस कर देंगे. देन विड्रॉल कॉलम ऑफ पासबुक अंडरकास्ट बाय 100. विड्रॉल कॉलम, बैंक का विड्रॉल कॉलम 100 रुपये अंडरकास्ट हो गया तो बैलेंस बढ़ गया होगा पासबुक में. पासबुक में बैलेंस बढ़ गया होगा 100 रुपीज़ तो माइनस कर देंगे. अंडरकास्टिंग ऑफ विड्रॉल कॉलम ऑफ कैश बुक 100 रुपये माइनस कर लेंगे. देन credit balance of 1500 on page 10 of a passbook was recorded on page 11 as a debit balance. Credit balance 1500 of a passbook, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस डेबिट बैलेंस के हिसाब से लिख दिया पेज 11 में. क्रेडिट को डेबिट में लिख दिया तो 1500 रुपये का डिफरेंस आ गया. क्रेडिट बैलेंस को डेबिट बैलेंस में लिख दिया, 1500 का क्रेडिट 1500 का डेबिट, 3000 का डिफरेंस आया. यानी पासबुक 3000 रुपये कम हो गया तो 3000 रुपये ऐड कर दो. एरर इन कैरिंग फॉरवर्ड 3000. क्रेडिट डेबिट में चला गया, क्रेडिट 1500 डेबिट 1500 में चला गया, 3000 का गैप आ गया. पासबुक 3000 रुपीज कम हो गया तो ऐड करो दिस वन. देन पेमेंट बाई चेक 350 वॉज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द पासबुक. एक ही बार लिखना आना चाहिए, 2 बार पासबुक में घट गया तो 350 एक ही बार ऐड करो. 2 बार गलती से घट गया तो एक ही बार घटना चाहिए था. चेक रिसीव्ड ट्वाइस 350. देन पासबुक शोड क्रेडिट फॉर ए चेक ऑफ 1000 डिपॉजिटेड बाई किसान अनदर कस्टमर ऑफ द बैंक. पासबुक स्टेटमेंट क्रेडिट फॉर ए चेक ऑफ 1000, तो गलती से पासबुक में 1000 रुपये बढ़ चुका है, क्रेडिट हो चुका है और कोई कस्टमर का अकाउंट का पैसा हमारे अकाउंट में चढ़ा दिया तो 1000 रुपीज़ हमारा बढ़ रखा है, गलती से माइनस कर देंगे. तो रॉन्ग क्रेडिट ऑफ ए चेक ऑफ अनदर अकाउंट होल्डर इन आवर अकाउंट, और किसी का पैसा हमारा अकाउंट में चढ़ा दिया, माइनस कर दिए पासबुक से. इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक, तो पासबुक में 125 बढ़ चुका है, माइनस कर देंगे. इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक, सबसे बेस्ट यही मेथड होता है प्लस माइनस.
प्लस एक कॉलम टोटल करो बड़ा है, उसको माइनस कॉलम में उतारो और ये चारों आइटम को ऐड करके 1234 इससे माइनस करो, यू विल बी गेटिंग 12,616 बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट। ये डिफरेंस आया। दिस इज द फाइनल आंसर। Next question, on 31st March 2025, bank statement of Manish Metals showed a credit balance of this much, whereas cash book showed a debit balance of 53,000. आप कैश बुक से निकलो पासबुक में पहुंच जाओ, या पासबुक से निकलो कैश बुक का बैलेंस में पहुंच जाओ। तो हम पासबुक से निकलते हैं। बैलेंस आज पर आप प्लस माइनस डिटेल्स अमाउंट कर सकते हो। बैलेंस आज पर बैंक स्टेटमेंट, बैलेंस आज पर पासबुक क्रेडिट 33,570। तो ये पर्टिकुलर्स डिटेल्स अमाउंट और बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट आज 31 मार्च 2025। तो इससे निकलेंगे, इसमें पहुंचेंगे 53,000। इट वॉज ऑब्जर्व दैट द डिफरेंस वेयर बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग। क्या क्या है? चेक्स एंड ड्राफ्ट सेंट टू द बैंक but not collected and credited amounted to 7,900, while 2,000 check of 2,000 are received unpaid। तो ये दोनों बैंक में जमा हो गया है, पासबुक कम है, बैंक कैश बुक बढ़ चुका है, ये दोनों को ऐड करेंगे। तो चेक पेड बाय द बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक 7,900, चेक and drafts deposited but not collected and credited by bank 7,900। ये देखो 7,900, while a check of 2,000 received unpaid, check deposited and dishonored, check deposited and returned unpaid dishonored, check deposited and returned dishonored। चेक डिपोजिट करते ही कैश बुक बढ़ता है तो पासबुक से माइनस कर देंगे, तो हमारा 2,000 माइनस में आ जाएगा। हम देखेंगे कि पासबुक में क्या हुआ है, अकॉर्डिंगली कर लेंगे। 3 checks of this much respectively were not presented till 30th April। हम 30th April तक 31st मार्च तक कर रहे हैं, 30th April तक प्रेजेंट नहीं हो पाया। चेक ड्रॉन मतलब चेक इशू करने से कैश बुक कम हो जाता है, दिस इज 6,500। कैश बुक कम हो गया तो पासबुक से कम कर लो, 6,500 कम कर लो, कैश बुक से माइनस कर लो पासबुक से। चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट माइनस। ये इससे डिजनर्ड वाला ऊपर वाला है 2,000 और ये माइनस वाला है 6,500। Then bank has paid a check of 10,000 but it is not been entered in the cash book। Bank paid 10,000, bank has paid a check of 10,000, बैंक 10,000 पेमेंट कर दिया बट इट हैज नॉट बीन एंटर्ड इन कैश बुक, कैश बुक में लिखा नहीं, तो बैंक में पासबुक में कम हो गया तो ऐड कर देंगे। चेक पेड बाय द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक 10,000, ये वाला दिस वाला कैश बुक से कम हो गया तो पासबुक से हम ऐड कर दिया क्योंकि बैंक पे कर दिया। इसका सेकेंड पार्ट, एंड चेक ऑफ 5,000 which was discounted with the bank was dishonored by the drawing on the due date। चेक डिस्काउंटेड डिजनर्ड, चेक डिपॉजिट करा था तो कैश बुक बढ़ा था, पासबुक बढ़ा नहीं। पासबुक में डिजनर होते ही पासबुक से पैसे काट लिए, इसमें ऐड कर देंगे। ये देखो चेक डिस्काउंटेड डिजनर्ड, मैं आपको रीजन बता कर करा रहा हूँ। नेक्स्ट होता है फोर्थ, बैंक चार्ज 130 as its commission for collecting outstation checks and had credited interest of 100 in the account। बैंक has charged commission, बैंक ने कमीशन ले लिया, ऐड कर देंगे। पासबुक कम हो गया, बैंक स्टेटमेंट कम हो गया, ऐड कर देंगे। बैंक कमीशन नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक और चार्ज बाय कैश बुक। Then
and had credited an interest of 100 in the account. 100 दिया है तो माइनस कर देंगे. तो interest credited by bank but not recorded in cash book 100. और a wrong debit of 5,000 is made by the bank which was reversed on 4th April. गलती से बैंक वालों ने पैसे काट लिया तो ऐड कर लेंगे. गलती से काट लिया भाई हमारा बैंक स्टेटमेंट से पासबुक से तो हम ऐड कर लेंगे. रॉन्ग डेबिट बाय बैंक 5,000. रॉन्ग डेबिट बाय बैंक मतलब बैंक से पैसे कम हो गया तो ऐड कर लेंगे. नाउ वी हैव कवर्ड एवरीथिंग. ये सारे ऐड कर देंगे प्लस आइटम वाले. इसको ऐड करके फाइनल कॉलम में लिखेंगे अमाउंट कॉलम में. डिटेल्स का टोटल अमाउंट कॉलम में लिखेंगे. ये दोनों को ऐड कर देंगे तो आएगा 61,600. इससे जो माइनस आइटम है 8,600 इसको ऐड करके फाइनल कॉलम में लिखेंगे. 61,600 से 8,600 माइनस करेंगे विल बी गेटिंग 53,000. दिस इज बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट. देन नेक्स्ट क्वेश्चन. Prepare bank reconciliation statement as on 31st March from the following information. Balance as per passbook 25,000. So bank reconciliation statement as on 31st March 2025. Particulars details amount 3 कॉलम बनाया और इसके बाद balance as per passbook credit 25,000. 1. Check deposited into bank but no entry made in the cash book. चेक डिपॉजिट हो गया तो पासबुक बढ़ गया तो उसको माइनस कर दिए क्योंकि नॉट पास्ड इन कैश बुक. कैश बुक में एंट्री नहीं हुआ तो -1250. सेकेंड -1250. चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नो एंट्री वाज पास्ड इन द कैश बुक. कैश बुक में लिखा नहीं था पासबुक को कम कर दिया ये वाला बैलेंस इसीलिए माइनस कर देंगे 1250. देन चेक रिसीव्ड व्हिच ऑल्दो एंटर्ड इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक नॉट डिपॉजिटेड इन द बैंक. चेक रिसीव करा कैश बुक बढ़ा दी पासबुक को बढ़ाया नहीं क्योंकि जब बैंक में जमा ही नहीं करा तो पासबुक आप बढ़ा दो. चेक डिपॉजिटेड रिसीव्ड बट नॉट सेंड टू बैंक 3,000. सी दिस 3,000. 4. क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम कैश शॉर्ट 500. बैंक कॉलम का कैश बुक का क्रेडिट साइड शॉर्ट कास्ट हो गया तो पासबुक का बैलेंस बढ़ गया तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ा देंगे. ऐड करेंगे 500 ऐड कर देंगे. क्रेडिट साइड पर बैंक कॉलम कास्ट शॉर्ट. 5th इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय बैंक अंडर स्टैंडिंग एडवाइस 1500. बैंक ने पे कर दी पासबुक को कम कर दिया पासबुक का इसको कम कर दिया हम ऐड कर देंगे. इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक 1500. देन बैंक चार्जेस एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक. 2 बार कैश बुक में एक बार माइनस हुआ और एक बार माइनस हुआ. 2 बार माइनस हो गया तो हम पासबुक से और एक बार माइनस कर देंगे. बैंक चार्जेस एंटर्ड ट्वाइस. बैंक चार्जेस एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक. एक बार माइनस कर देंगे. और देन चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. चेक इशू करने से कैश बुक कम हो जाता है तो पासबुक को भी कम कर देंगे -1250. चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. देन चेक रिसीव्ड एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक. 2 बार चढ़ गया रिसीट साइड में कैश बुक में. हम पासबुक में एक ही बार बढ़ाए होंगे तो हम और एक बार बढ़ा देंगे. ऐड 2,500. चेक रिसीव्ड एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक. कोई प्रॉब्लम नहीं.
देन चेक डिजर्नर डिस्काउंटेड डिजर्नर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। हमने किसी से चेक लिया, उसको बैंक में डिस्काउंट कराया, पैसे लाए, उसको खर्च करे, ड्यू डेट में बैंक को पैसे नहीं मिला, बैंक हमारे पासबुक से पैसे काट लेगा 12,500। तो काट रखा है तो वी कैन गो एंड डू एंड ट्राई फॉर बैलेंसिंग। तो नाउ 12,500 ऐड कर देंगे, डिस्काउंटेड चेक डिजनर्ड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक 12,500। और इसको लंबा लाइन खींचो, ये पांचों चीजों को ऐड करो और लिखो 20,000। देन 25 प्लस 20 45,000 हो गया। देन पेमेंट को सारे टोटल करो, दैट विल बी 2,550। तो दिस इज द आंसर। तो अभी टोटल रिसीट से टोटल पेमेंट को माइनस करेंगे। 25,000 and 2,550, that is 42,450. This is balance as per cash book. कैश बुक के हिसाब से इतना बैलेंस आया। तो in this question, this is illustration 15. On 31st March, the bank passbook of Radha Enterprises showed a credit balance of 1,50,000. यानी this is balance as per पासबुक। यहीं से स्टार्टिंग पॉइंट है, इसी दिन बीआरएस बनाएंगे। लिखा है प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आज 31 मार्च 2025। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आज 31 मार्च 2025। पर्टिकुलर्स डिटेल्स अमाउंट या प्लस माइनस कुछ भी कर सकते हो। तो बैलेंस एज पर पासबुक, क्रेडिट मतलब बैंक में हमारा पैसा है, यानी डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक जैसा होता है। Then fast adjustment. Before that date, checks amounting to 80,000 were issued, out of which 32,000 were presented for payment. Were presented for payment till 31st March. 80,000 से 32,000 प्रेजेंट हो गया, यानी 48,000 का प्रेजेंट नहीं हो पाया। चेक इश्यू कर दिया, 48,000 का प्रेजेंट नहीं हो पाया, दोनों का डिफरेंस। 80 से 32 प्रेजेंट हो गया टिल 31 मार्च। तो 31 मार्च तो प्रेजेंट नहीं हो पाया 48,000। चेक इश्यू करने से कैश बुक कम होता है, पासबुक को कम कर दो, लेस। चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, लेस। चेक इश्यूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 48,000। Third, a check of 22,000 deposited into the bank on 28th March is not yet credited in the bank passbook. कैश बुक बढ़ चुका है, डिपॉजिट हो गया, पासबुक बढ़ा नहीं। कैश बुक बढ़ चुका है तो पासबुक को बढ़ाएंगे। चेक डिपॉजिटेड नॉट कलेक्टेड, आर चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड क्लियर्ड क्रेडिटेड 22,000। Fourth, a check of 5,000 which has although recorded in the bank column of the cash book बढ़ चुका है, was omitted to be deposited in the bank, बैंक में डिपॉजिट कराएंगे। कैश बुक बढ़ चुका है, पासबुक को बढ़ाओ, 5,000 बढ़ाओ। चेक recorded in the cash book but not deposited। Fifth, on 30th March, a check of this much received was deposited in the bank, but the same was omitted to be recorded in cash book। पासबुक बढ़ चुका है क्योंकि बैंक में जमा हो गया, कैश बुक में बढ़ाया नहीं, तो पासबुक से इसको घटा देंगे। 15,750 माइनस। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, माइनस 15,700। क्रेडिट ऑफ दिस मच मिला है, बैंक में बढ़ा है पर इंटरेस्ट, बैंक में इंटरेस्ट बढ़ा है, माइनस कर देंगे। हाँ, क्योंकि हम बैंक से जा रहे हैं, पासबुक से जा रहे हैं, माइनस 1,500। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक एंड डेबिट ऑफ दिस मच एज 250 एज बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैंक चार्जेस पासबुक में कम हो गया तो ऐड कर देंगे, ऐड कर देंगे 250। बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, एडेड बाय बैंक।
Wrong credit of 20,000 is given by bank on 27 March and was reversed on 10th April. बैंक ने गलती से बढ़ा दी 20,000, तो 20,000 को माइनस कर देंगे. रॉन्ग क्रेडिट गिवन बाय बैंक, नोट में लिखा है कुछ, तो ये सारे हो गया. तो बोल रहे हैं कि भाई बैंक रिकग्निशन ए डेटर डिपॉजिटेड डायरेक्टली इनटू बैंक अकाउंट 8,000 on 25 March, but the same has not been recorded 30th March in the cash book. यानी कैश बुक बढ़ गया है, कैश बुक बढ़ गया है तो पासबुक को बढ़ा देंगे. क्या लिखा है? डेटर डायरेक्टली डिपॉजिटेड बैंक, बैंक बढ़ गया है, पासबुक बढ़ गया है, पासबुक बढ़ गया है तो पासबुक से माइनस कर देंगे. But the same has been recorded on 30th March. तो डायरेक्टली जमा करा था तो उन्होंने 25 मार्च को लिखा नहीं था, बट इसमें 30th मार्च को बढ़ा दी, तो दोनों में क्लियर हो गया. 8,000 कम बढ़ाया था और कई साल के बाद हमने बढ़ा दी इसको, तो कई मतलब बिफोर 31 मार्च हमने इसको बढ़ा दिया, तो इसीलिए दोनों कैंसिल हो गया. तो अभी टोटल हो गया, सारे आड आइटम को ऐड करो, एक बड़ा सा लाइन खींचो और लिखो 27,250, ये दोनों को ऐड करके लिखो और ये पेमेंट सारे ऐड कर लो. दैट इज 48, 20, 68, 68, ये टोटल हो गया 85,200. माइनस करो इससे, दिस इज 92,050. बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट. दिस इज ऑल अबाउट, हमने आज इसको करा. नेक्स्ट टाइम विल बी डिस्कसिंग अबाउट केस 3 एंड दिस इज ऑल अबाउट योर टुडेज क्लास.